This is clock, and we are providing the triggering or clock pulse simultaneously. Okay, so this clock, same clock is driving all the flip-flop simultaneously at the same time. उसी समय सारे को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रिगरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, एंड विच टाइप ऑफ ट्रिगरिंग इज दिस? पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. ठीक है, ये अगर इस तरीके से क्लॉक के सामने ऐसा बना हुआ है, ठीक है, तो इट इज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. और अगर मैं यहाँ पे बबल बना दूं तो ये हो जाएगा नेगेटिव एज ट्रिगरिंग. ओके, so this is shift registers. There are 4 types of shift register: serial in, serial out, serial in, parallel out, parallel in, serial out, parallel in, and parallel out. Okay, so it will store the data and it will shift the data from left to right or vice versa. Okay, so first we start with SISO. Serially in, serially out shift register. And how many bit it will transfer? 4. So this will be 4-bit SISO shift register. Okay. So first we will build. This is data in. And we will input the data serially. Okay, so there are 4 flip-flop. So size of the data will be 4-bit. Okay, let's suppose 1011. This is the message 1011, and you want to transmit this message from here to here. Okay, so we are using 4 flip-flops. These are 4 flip-flops. Okay, so the data is inserted in serially. Okay, it will insert in this fashion. Okay, so ये serially यहाँ पर आप क्या करोगे, डेटा को insert करोगे. पहले इस flip-flop में आएगा, फिर इसमें और फिर इसमें, वो स्टोर होते जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैं सबसे पहले कौन से डेटा को यहाँ पर दूंगा? चारों को तो एक साथ दे सकता हूं. ठीक है, मुझे एक बिट एट ए टाइम, 1 बिट एट ए टाइम, क्योंकि वो एक ही बिट लेता है. जो फ्लिप फ्लॉप है वो एक ही बिट इनपुट देता है, आइदर 0 और 1. ठीक है, तो ये मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? दिस इज MSB एंड LSB. वी शुड स्टार्ट फ्रॉम LSB. हमेशा LSB से स्टार्ट करेंगे. सो दिस वन विल अपीयर हियर. ठीक है, सो दिस इज क्लॉक. 2 3 2 2 2 1 and 2 0. ओके, सो यहाँ पर आप एक क्लियर इनपुट भी लगा सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर इनपुट दे दिया, क्लियर को 0 कर दिया, तो पूरे जो डेटा है वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. ठीक है, तो इनिशियली लेट्स सपोज ऑल द आउटपुट्स आर 0. सारे आउटपुट जो है वो रिसेट करके हमने रख दिया हुआ है. यहाँ पर क्लियर यहाँ पर दे दिया, इसको रिसेट करके रख के सबको 0 कर दिया, ये मान के चल रहे हैं. ठीक है, सो इनिशियली इसमें कोई स्टोर नहीं है, सारे में 0 0. ठीक है,
अब जैसे ही मैंने पॉजिटिव क्लॉक पल्स दिया, देखिए अभी मैं ऊपर बना रहा हूं, ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग है तो जो आपका एरो रहेगा वो ऊपर रहेगा, अगर आप इसको नेगेटिव ट्रिगरिंग करोगे तो जो एरो होगा वो हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप इनपुट देके रखे हो 1। ठीक है, ये डी फ्लिप फ्लॉप है, जैसे ही इसको क्लॉक पल्स मिलेगा ये रीसेट होगा, और डी फ्लिप फ्लॉप का क्या प्रॉपर्टी है, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट में आपको मिलेगा। तो अब आउटपुट Q3 क्या हो गया, 1 हो गया, Q3 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, साइमल्टेनियसली आप इसको भी एक्टिवेट कर रहे हो, इसको भी कर रहे हो और इसको भी कर रहे हो, और यहाँ पर कितना था पहले, 0 था, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो आउटपुट भी आपको सब्स्टिट्यूटली 0 ही मिलेगा, तो सारे जो होंगे वो हो जाएंगे 0। तो 1 0 0, सो वी हैव इंसर्टेड 1 सक्सेसफुली इन फर्स्ट क्लॉक। ठीक है, ये जो 1 है हमने इसको यहाँ पर भेज दी। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे जा रहा है, अभी ये 1 गया ऐसे, अब नेक्स्ट किसको भेजूंगा मैं, 0 को भेजेंगे, नेक्स्ट किसको भेजेंगे, सॉरी 1 को, ऐसे आएंगे ना अपन, ऐसे जाते हैं, तो नेक्स्ट अपन भेजेंगे फिर से 1 को। ठीक है, 1 इनपुट मिला यहाँ पर डी को, ये 1 क्या पर आया, फिर यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिलेगा ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर पहले से 1 था D2 के लिए, तो ये फिर ये 1 हो जाएगा, ठीक, अब ये 1 हो जाएगा, 2 2 1 हो जाएगा। ठीक है, D1 के लिए 0 था तो आउटपुट वो 0 ही मिलेगा, 0 मिलेगा, और ये 0 था तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, हम यहां से आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो एक समय पे आपको एक ही बिट आउटपुट मिलेगा। चलिए हाँ हाँ, जब फर्स्ट में हम लोग 1 आया तब D2 D1 D0 ये 0 कैसे हो गया, तो हम लोग को 0 आउटपुट में, देखो इसका इनपुट कितना है, D2 का 0 है, तो ये 0 देगा यहाँ पर, कौन सा, हाँ, तो आउटपुट ये D3 था और मैं पहले से इसको यहाँ पर क्या लेके रखा था, इसको सबको 0 मान के रखा हूँ ना, तो जो इनपुट 0 होगा आउटपुट भी आपको 0 मिलेगा। ठीक है, बस इनिशियली बस इसके लिए यहाँ रहेगा, ये 1 रहेगा, बाकी सारे 0 है। ठीक है, अगर सबको एक साथ 1 दे दोगे तो आउटपुट 1 मिल जाएगा, लेकिन अपन वैसा नहीं कर रहे हैं, हम एक एक करके यहाँ पर इनपुट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉक पल्स में अब हमको क्या देना है, 0 देना है, 0 इनपुट देना है, तो यहाँ पर आएगा अब ये नेक्स्ट 0। ठीक है, तो ये Q3 क्या हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब 0 आ गया, D3 को इनपुट 0 मिला तो आउटपुट भी अब क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट क्या था, पहले 1 था, तो ये आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 1 शिफ्ट हो रहा है, ये 1 शिफ्ट हो रहा है, ये 0 और ये सब शिफ्ट हो रहे हैं इस तरीके से। अब इसको ये 1 मिला तो आउटपुट यहाँ पर अब 1 आ जाएगा, ये हो गया 1, और यहाँ 0 था पहले से, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। धीरे धीरे खिसकते जा रहा है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, 1 0 1 1 आउटपुट भी देना है, तो हम पहले यहाँ से स्टार्ट किए, वो उसको खिसकाते जाएंगे, फिर ये, फिर 0, फिर 1 इनपुट दोगे तो सीरियली ये आगे बढ़ते चल रहा है। ठीक है, अब फिर से क्लॉक पल्स देंगे अपन, नेक्स्ट क्लॉक पल्स, तब क्या इनपुट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, 1 को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये LSB से MSB ऐसे तरीके से आना है। ठीक है, ये है आपका LSB और MSB, LSB को पहले और लास्ट में MSB आएगा। फिर यहाँ 1 इनपुट दिया है तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा, ये देखो ये पूरा आ गया, 1 1 0 1, यहाँ पर पूरा आ गया ये आउटपुट में, ये 1 1 ये 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो आउटपुट है ये 0 था, इसका जो था वो 0 था, तो ये आउटपुट आपको यहाँ पर देगा 0, ये हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ आउटपुट 1 था तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ 1 मिला तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा।
तो देखिए जो मैसेज आपको देना था वो मिल गया, ये मैसेज देना था 1011, तो देखिए 1011, ठीक है। इस फ्लिप फ्लॉप में है 1, ये है 0, ये है 1 और ये 1, ठीक है। लेकिन आउटपुट आपको अभी क्या मिला, ये 1 था, तो अभी हो जाएगा ये 1, ठीक है। लेकिन अभी आउटपुट क्या मिला आपको, बस 1 मिला, लेकिन चाहिए क्या आपको 1011, ठीक है। तो 4 क्लॉक दिया आपने, तो ये क्या हुआ है, जो डेटा आपको देना था हर फ्लिप फ्लॉप ने उसको वहां पर स्टोर कर लिया। तो ये जो हो रहा है, ये जो चार स्टेप है, इसमें यहां पर डेटा लोड हुआ, इसको कहते हैं लोडिंग। पहले वो क्या करता है, डेटा को लोड करता है सीरियल इन, अब क्या होगा, वो सीरियली आउटपुट देगा एक के बाद एक, ठीक है। तो अगर आप 4 बिट का आप शिफ्ट रजिस्टर ले रहे हो, तो 4 क्लॉक पल्स वो क्या करेगा, उसको स्टोर करने में लगाएगा, ठीक है। कहां से स्टार्ट करेगा, पहले एलएसबी, ये 1 यहां पे स्टोर होगा, फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स में 1 1 यहां स्टोर हुआ, नेक्स्ट क्लॉक पल्स में 0 1 1 और फोर्थ क्लॉक पल्स में 1 0 0 1, ये बस यहां पर क्या हुआ, लोडिंग हुआ। आ जा रही, ठीक है। तो यहां पर ये लोडिंग हुआ है, लेकिन ये अभी आउटपुट नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो ये आपने 4 क्लॉक पल्स लिया, लेकिन ये यहां पर मुझे नहीं मिला, ये हुआ लोडिंग और सीरियली इन। यहां पर क्या हो रहा है, डेटा अंदर जा रहा है फ्लिप फ्लॉप के, वो उसको स्टोर करके रख रहा है, बस एक ही आउटपुट मिला आपको यहां पर 1, क्यू नॉट की वैल्यू क्या मिली मुझे 1। अब क्या करें, आउटपुट चाहिए मुझे एक एक करके, अब क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से क्लॉक पल्स देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से मैंने क्लॉक पल्स दिए, डेटा क्या इनपुट करूंगा मैं यहाँ पर क्या इनपुट दूंगा, ये तो खत्म हो गया, अगर 1 दे दूंगा तो हाँ, मुझे ये शिफ्ट करवाना है इधर, ठीक है। तो इनपुट दूंगा मैं 0, ठीक है, लास्ट में पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे ही 0 दोगे तो ये हो जाएगा 1 शिफ्ट होके, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो ये क्या मिला आपको, फिर से 1 मिल गया, मतलब ये 1 मिल गया, ये 1 मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए, फिर से एक क्लॉक पल्स दोगे आप, 0 0 ये शिफ्ट हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, आउटपुट में क्या मिल गया आपको 0। फिर एक नेक्स्ट क्लॉक पल्स दो, ये 0 0 0 1, ये मिल गया आपको डेटा, दिस इज एमएसबी एंड दिस इज एक एक करके सीरियली आपको आउटपुट मिला, ठीक है। तो कितने स्टेप लगे, कितने क्लॉक पल्स लगे, 1 2 3 4 5 6 7, 4 बीट को आपको ट्रांसमिट करने के लिए 7 स्टेप्स लगे, ठीक है। सो इफ यू हैव n नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, 4 बिट के 7 स्टेप लिखा, तो अगर जनरलाइज इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, सो इफ वी हैव n number of bits to be transmitted, how many clock pulse you require, n plus 3 हमेशा नहीं होगा, हाँ, 2 to the power n 2 to the power 4 16 minus 1 15 हो जाएगा, 2n minus 1, ओके। तो इसको लिख लीजिए, n bit CISO shift register requires 2n minus 1 clock pulses. This is important. Okay? हाँ, ठीक, बता देखो
ये आपके पास 4 फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, जैसे ये फ्लिप फ्लॉप 3 2 1 एंड 0, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, 1 को इनपुट दिया, ठीक है, ये 1 क्या हुआ, इस फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो गया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स मैंने क्या दिया, 1 दिया, फिर से 1 दिया, तो ये क्या हुआ, ये 1 यहां आ गया, ठीक है, और ये 1 अब इधर आ गया, 2 क्लॉक पल्स लगे। फिर मैंने इनपुट क्या दिया, 0 दिया, ठीक है, तो अब ये शिफ्ट हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट इनपुट क्या दिया मैंने, 1 दिया, तो ये हो गया 1 0 1 1, ये जो मुझे रिक्वायर है, ठीक है। तो ये 1 यहां स्टोर हो गया, 0 यहां स्टोर हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। आउटपुट में मैंने बताया मुझे, मैं यहां से निकालूंगा, जो Q0 होगा वो मेरा आउटपुट होगा, सीरियली आउटपुट, एक ही आउटपुट है Q0 में, जो आउटपुट है Q0 की अभी क्या वैल्यू है, 1 है एट प्रेजेंट। Q0 की वैल्यू कितनी है, 1, और मुझे क्या चाहिए, 1 0 1 1 चाहिए, तो मुझे और क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी उसको शिफ्ट करवाने के लिए। तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स दिया तो ये वाला 1 अब उधर चला गया, ये इधर आ गया, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 0 1 0 1, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट बार इसको शिफ्ट किया, नेक्स्ट बार एक, ठीक है। तो एक आउटपुट तो आपको मिल गया था, 4 बिट को ट्रांसफर करना है, 1 बिट मिल गया, 3 क्लॉक पल्स की जरूरत आपको और पड़ी। यही डिसएडवांटेज है इस शिफ्ट रजिस्टर का, ठीक है। यू रिक्वायर मोर नंबर ऑफ क्लॉक पल्स, आइडियली कहना चाहिए 4 बिट है तो 4 क्लॉक पल्स होना चाहिए, वो वहां पर दे दो उसको, ठीक है। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस SISO shift register, it requires more number of clock pulses, that is 2n-1। अगर 8 बिट का डेटा हुआ तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा आउटपुट, 2 into 16-1, 15 आपको क्लॉक पल्स देने पड़ेंगे 8 बिट को करने, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे 8 बिट है, 8 बिट तो आपको स्टोर करने में लग जाते हैं 8 क्लॉक पल्स तो, ठीक है, और बाकी जो 7 है वो आउटपुट निकालने में लग जाते हैं। जैसे 3 बिट यूज कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ क्लॉक पल्स चाहिए होंगे मुझे, 5, जिसमें से 3 जो होगा वो इनपुट करवाने के लिए और 2 जो रहेगा बाकी जो आउटपुट निकालने के लिए, ओके। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ serial in serial out shift register, ओके। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कहां यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, इट इज यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, ब्रैकेट में किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो जहां पर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, ठीक है, जहां पर आपको डेटा लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट करना है, वी जनरली यूज दिस टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, ओके। सो नाउ वी हैव टू ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम, okay? So we have the truth table here, okay. So we are using positive edge degree, so positive edge. पिछली क्लासेस में हम क्या लेते थे, नेगेटिव एज लेते थे, दोनों दे सकते हो आप, ठीक है। नेगेटिव एज ले रहे हो तो आप ये वाले एज को कंसीडर करोगे,
यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एज को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये है आपके पास टेबल। ठीक है, सो ये है फर्स्ट पॉजिटिव एज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन। ठीक है, ये है फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। ठीक है, तो आपको ये जो टेबल है यहाँ पर टाइमिंग डायग्राम में बनाना है। ठीक है, तो जब फर्स्ट क्लॉक दिया तो Q3 की वैल्यू 1 हो रही है, ये ले लीजिए Q3, ये Q2, ये Q1 एंड ये Q1। ट्राई कीजिए, तो जैसे ये फर्स्ट मिला, यहाँ भी सिर्फ लिख दिया फर्स्ट, तो Q3 वैल्यू है, बाकी सब 0 है। ठीक है, एक जब फर्स्ट क्लॉक पल्स मिला यहाँ पर, ये है फर्स्ट पॉजिटिव एज, तो Q3 की वैल्यू 1 होगी, Q3 की वैल्यू 1 थी। अब तक होगा जब तक नेक्स्ट क्लॉक पल्स नहीं। ठीक है, और इस समय बाकी सब 0 है। इस समय Q2 भी 0 है, Q1 भी 0 है, Q0 भी 0, 1 0 0 0, 1 0 0 0।
1007। फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिला, नेक्स्ट सेकेंड क्लॉक पल्स मिला, अभी भी Q3 1 है, Q3 कंटिन्यू टू बी 1 और Q2 1 हो रहा है यहाँ पर, Q2 की वैल्यू 1 होगी, Q2 की वैल्यू 1 हो रही, Q1 और Q0 0 है, स्टिल 0 0 0 1 1 0 0, ये आ रहा है 1 1 0 0। अब थर्ड में, थर्ड जैसी मिला Q3 0 हो रहा है, थर्ड जैसी मिला Q3 0 हो रहा है, and it will be extend up to 0, up to 4th pulse, ठीक है। और इस समय Q2 की वैल्यू 1 है, Q2 की वैल्यू 1 है, और अब Q3 की वैल्यू 1 हो रही है, Q3 की वैल्यू 1 हो रही है, this will become 1 and still Q0 is 0, so this is 0 1 1 0 0 1 1 0. Fine. Next, when fourth clock pulse arrive, so Q3 is again become 1, Q2 is 0, Q2 is becoming 0, and Q1 is continued to be 1, and now Q0 become 1. So this is 1 0 1 1. यही डेटा जो चाहिए था वो मिलेगी, लेकिन ये स्टोर हुआ है, ये यहाँ तक क्या हुआ, आपके जो 4 फ्लिप फ्लॉप्स है उसमें ये स्टोर हुआ 1 0 1 1। आउटपुट में बस मुझे क्या मिला है, ये 1 मिला है Q0 में, Q0 में मुझे बस ये मिला है 1 मिला है। बाकी इनको भी मुझे यहाँ क्या है, शिफ्ट करवाना है, ठीक है, उसको भी क्या करवाना है, मुझे शिफ्ट करवाना है। सो फिफ्थ में क्या हो रहा है, Q3 0 हो जा रहा है, ठीक है, और Q1 अब 1 हो जा रहा है, Q1 1, Q2 0 हो जा रहा है, Q1, और Q0 1 ही है, ठीक है। सिक्स्थ में ये 0 है और Q2 0 हो जा रहा है, Q2 0, Q1 अभी भी 1 है, Q1 1 हो जा रहा है, ठीक है, और Q0 ऑफ 0, ठीक है। लास्ट पल्स में 0 इज कंटिन्यू टू बी 0, ये 0 0 और ये 0 हो गया, और ये आपको मिल रहा है 1। तो ये मैसेज आपके पास 1 1 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सीरियली इनपुट हुआ यहाँ पर, ठीक है, ये है आपका सीरियली इन, दिस इज सीरियल इन एंड दिस इज सीरियल आउट, ठीक है। यहाँ पर ये सीरियली इन हुआ पूरा हर रजिस्टर में, और ये हुआ सीरियली आउट। So to overcome this disadvantage of this SISO, what we can do, आपको 3 एक्स्ट्रा वहां पर क्या हो रहा है, आउटपुट क्लॉक पल्स वहां पर वो होगी, ठीक है। तो अगर मैं ये करूं कि ये 4 क्लॉक पल्स में ही मुझे आउटपुट मिल जाए, ठीक है, उसमें इसके लिए क्या करेंगे हम, SIPO, सीरियल इनपुट रहेगा लेकिन पैरेलल में आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट रजिस्टर is serial in and parallel out.
इतना तो सेम रहेगा, ठीक। और इसमें चलिए क्लियर भी लगा देते हैं डेटा को क्लियर करने के लिए। ठीक है, जो हम पर इनिशियली 0 है तो क्लियर इज इक्वल टू 0 करोगे तो सारे आउटपुट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया सीरियली इन, पैरेलल आउट, मतलब ये जो आउटपुट है इस तरीके से हम यहां पर, दिस विल बी Q3, Q2, Q1 एंड Q0। इसको नीचे बना सकते हो, नीचे भी ला सकते हो, ठीक है। सो दिस इज योर फोर बिट डेटा आउटपुट, पैरेलल आउटपुट। ये डिफरेंस, मतलब आप जो इनपुट दोगे वो तुरंत तुरंत आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो जैसे ही आप फोर्थ क्लॉक में पहुंचोगे 1010 तो ये आउटपुट आपके यहां मिल जाएगा 1011। ठीक है, आपको फिर से वहां वेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं सीरियली आउट कर रहा हूं। ठीक है, तो पहला जब इनपुट दूंगा तो यहाँ एक मिलेगा बाकी 0, फिर दूसरा इनपुट दूंगा ये शिफ्ट होगा नया डेटा आएगा बाकी दोनों 0, फिर तीसरा इनपुट दूंगा तो ये दो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये 0 रहेगा, ये नया डेटा, और जब फोर्थ क्लॉक दूंगा तो पूरा डेटा वहां पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं डेटा देता हूं, मैं 11111, ये डेटा मुझे ट्रांसमिट करवाना है। ठीक है, तो पहले वही हमेशा ये वही यूज करेंगे, सीरियली इन है तो पहले आएगा LSB, ये 1 यहाँ पर मिलेगा आपको 1। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पर ये मैंने क्या कर दिया है, 0 कर दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर फर्स्ट क्लॉक पल्स देंगे हम। ठीक है, ये 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1, बाकी सब 0 है। ठीक है, तो बाकी सब ये 0 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको 1 0 0 0। ये चाहिए क्या आपको, नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, डेटा एक और इनपुट देना पड़ेगा, नेक्स्ट डेटा देना पड़ेगा, तो ये नेक्स्ट डेटा दे रहा है ये 1। जैसे ये 1 आया, ये 1 था, ये नया आउटपुट मिलेगा 1, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और ये भी हो जाएगा 1, ये 1 है तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ये 0 है तो बाकी दोनों 0। आउटपुट क्या मिलेगा 1 1 0 0। ये आउटपुट चाहिए क्या आपको, नहीं, आपको क्या आउटपुट चाहिए 4 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट इनपुट दोगे, नेक्स्ट आप पल्स दोगे। ठीक है, तो फिर ये वाला 1 आएगा यहाँ पर, ये 1,
ठीक है, तो ये 1 1 एक और 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, तो QA1 हो जाएगा। ये इनपुट A1 है तो आउटपुट यहाँ 1 मिलेगा A1। अब इनपुट यहाँ पर 1 है तो आउटपुट यहाँ 1 मिलेगा 1, यहाँ पहले से 0 था, आउटपुट 0। सो योर आउटपुट विल बी 1 1 1 0। नहीं जी, एक और क्लॉक पल्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लॉक पल्स में ये लास्ट वाला 1 यहाँ पर अपीयर होगा, ये 1 फिर ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 फिर ये 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ का 1 अब ये यहाँ अपीयर होगा, अब ये हो जाएगा सो 1 1 1 1 आउटपुट आपको पूरा 1 मिलेगा। So how many clockers required? For n bit SIPO shift register requires n clock pulse. ठीक है, 3 बिट का लोगे 3 क्लॉक पल्स, 5 बिट का लोगे 5 क्लॉक पल्स, सिंपल। So this type of flip flop is line लीजिए, this type of shift register allow serial input and produces parallel output अब यहाँ पर आपको कितना वायर चाहिए? 5 और SISO में एक ही, बस एक ही है ना, एक ही में इनपुट दे रहे, एक ही में आउटपुट ले रहे हो आप, ठीक है। तो जो SISO होता है यहाँ पर आपको बस सिंगल वायर की जरूरत होती है, इसलिए इसको हमेशा हम क्या करते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन में भेजते हैं। एक सिंगल है तो भेज सकते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि आप डेटा को सीरियल इनपुट कर रहे हो इस तरीके से, ठीक है, Q3 Q2 सॉरी D3 D2 D1 एंड D0 इस तरीके से सीरियली जा रहा है, लेकिन आउटपुट आपको कैसा मिल रहा है, Q3 Q2 Q1 एंड Q0 आपको इस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कितने आउटपुट में यू रिक्वायर 4 वायर्स, ठीक है, इनपुट में तो एक ही वायर है, ठीक है। तो सबका अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो अगर सिंगल चाहिए लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लेता है क्लॉक पल्स, इसमें क्लॉक पल्स कम लेगा लेकिन नंबर ऑफ वायर्स हार्डवेयर जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा आपका, लेकिन इट विल टेक लेस टाइम। तो जहां पर आपको टाइम कम चाहिए एक्सपेंसिव चलेगा, यू प्रेफर दिस, और जहां पर आपको ठीक कोई टाइम की जरूरत नहीं है तो यू प्रेफर SISO, ओके। सो इसका आप टाइमिंग डायग्राम बना लेने से बहुत आसान है, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में, हाँ जी।